हेलो नमस्कार, मैं उस्मान अख्तर, आप देख रहे हैं जनजनी जो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आखिरकार वो वक्त आ गया जिसका इंतज़ार था। आप सभी इंतज़ार कर रहे थे कि 18 वर्ष से 44 वर्ष के जो जनता है, जो युवा है, जो वर्ग है, इस वर्ग को टीका कब लगनी है। तो ये वक्त आपका अब समाप्त हो चुका है। हम आपको बताएंगे कि ये टीकाकरण अब शुरू हो गई है और आपका टीका कहाँ लगेगा, कैसे लगेगा, क्या है नियम और क्या है शर्तें। जबकि दूसरी खबर है कि झंझारपुर आरएस में मिठाई महल के आसपास 3 लोग पॉजिटिव होने के बाद 40 सैंपलिंग कराई गई। उसमें से हम आपको बताएंगे कैसा रहा निगेटिव, कितना रहा पॉजिटिव। तो आइए पहली खबर की तरफ चलते, कहीं जाइएगा मत, तुरंत लौटते हैं। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं उजाला रेडीमेड स्टोर्स, पुरानी पंजाब नेशनल बैंक के सामने मधेपुर बाजार, यूनिक टेंट एंड साउंड, तेगिया मोहल्ला पचही मधेपुर, मिलन रेडीमेड स्टोर, सिद्दीकी कॉम्प्लेक्स अंसारी चौक मधेपुर बाजार, केक पेस्ट्रीज कॉर्नर, संघत चौक मधेपुर बाजार, सरकारी दवा की सस्ती दुकान, बेला रोड लोफा बाजार, मेंस वियर फैशन वर्ल्ड, न्यू SBI रोड झंझारपुर RS। तो पहली खबर आ रही कि 18 साल से 44 साल के लोगों की अब टीकाकरण की अनुमति दे दी गई है। ये 9 मई से टीकाकरण शुरू हो जाएगा, जिसमें बहुत सारे नियम और शर्तें हैं। ये सीधा आप वहाँ रजिस्ट्रेशन करा करके टीका नहीं ले सकते हैं। जिन्होंने ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराया होगा सरकारी ऐप पर या फिर जो सरकारी पोर्टल पर या फिर सेतु ऐप पर जिन्होंने कराया होगा, उनके लिए सुविधा मुहैया है और आप अपने हिसाब से ये चुन सकते हैं कि आपको किस सेंटर पे जाकर के कोविड का ये टीका लेना है। इसमें भी शर्त रखा गया है कि आपको अपने ब्लॉक में ही अभी जो है अपने ही प्रखंड में जहाँ पे भी इंतज़ाम की जाएगी और ये गाइडलाइन जारी किया गया है PSCओं को कि जहाँ पर टेस्ट हो रहा है कोरोना का या फिर OPD है, वहाँ के अलावा आप जगहों को चुनें जिसमें आप स्कूल को, समुदाय भवन, ऐसे जगहों को आप चुन सकते हैं और यहाँ पे आप टीकाकरण की सुविधा रखेंगे। और टीकाकरण उन्हीं का होगा, ये बार बार जोड़ दी गई है कि टीकाकरण उन्हीं का होगा जिन्होंने इस ऐप के जरिए से रजिस्ट्रेशन कराया होगा या फिर इस ऐप के जरिए से रजिस्ट्रेशन करेंगे। तो आपको सबसे पहले इस ऐप पे जाकर रजिस्ट्रेशन कराना होगा। अगर नहीं कराए हैं तो जल्दी करा लें ताकि आपका भी टीका का वक्त जल्दी आ जाए। और भी बहुत सारे नियम और शर्तें इसमें रखी गई है जिसका पालन आपको करना होगा और उसी हिसाब से जो है ये होगी। अगर आप झंझारपुर से हैं तो आपके लिए ये खबर है कि वहाँ पे जगह को चुन ली गई है। ये 9 तारीख से केजरीवाल हाई स्कूल के पास नियर किसान भवन के नज़दीक जो है वो ये हाई स्कूल है, वहीं पे आपका टीकाकरण कल से शुरू हो जाएगा, यानी कि 9 मई से शुरू हो जाएगी ये टीकाकरण। और ये 18 वर्ष से 44 वर्ष के लिए है और जिन्होंने रजिस्ट्रेशन कराया होगा उन्हीं के लिए। इसमें बहुत सारे नियम और शर्तें भी सामने दिख रही है जिसके हिसाब से ही आपको जो है टीकाकरण वहाँ पे करानी है। यहाँ पे लाभार्थी की आयु 1 मई तक 2021 को 18 वर्ष या उससे अधिक 44 वर्ष की आयु को पूर्ण कर लिया हो, उसी को ये लगेगा। लाभार्थी द्वारा भारत सरकार से अधिकृत ऐप वेबसाइट कोविड पोर्टल पर ऑनलाइन पंजीकरण किया गया हो। पोर्टल पर पंजीकरण के समय लाभार्थी के द्वारा वैध पहचान पत्र दर्ज किया गया हो। साथ ही योग्य लाभार्थियों को कोविड-19 टीकाकरण के पंजीकरण की प्रक्रिया, पूर्व पंजीकरण की सुविधा पोर्टल या फिर आरोग्य सेतु ऐप पर उपलब्ध है। आप वहां जाकर रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं और सत्र स्थल पर इस आयु वर्ग के लाभार्थियों के लिए ऑन स्पॉट पंजीकरण की सुविधा नहीं होगी। पूर्व पंजीकरण की सुविधा चिन्हित स्वास्थ्य संस्थानों के लिए उपलब्ध है जिसकी सूची पोर्टल एवं आरोग्य सेतु ऐप पर है। जैसे ही आप पहुंचेंगे तो आपने जो रजिस्ट्रेशन कराया है ये सुविधा दे दी गई है कि आप जहां भी जाएंगे टीकाकरण के लिए वहां पे ये दिख जाएगी। पंजीकरण हेतु लाभार्थी के पास आधार कार्ड एवं मोबाइल नंबर का होना अनिवार्य है। लाभार्थी को अपने निकटतम स्वास्थ्य विभाग द्वारा चिन्हित कोविड वैक्सीनेशन सेंटर के चयन की सुविधा उपलब्ध कराई गई है। उपलब्धता समय स्लॉट में अपनी सुविधा अनुसार टीकाकरण की तिथि का चयन करने की सुविधा उपलब्ध है। जबकि टीकाकरण स्थल को कोविड-19 की जांच एवं OPD क्षेत्र से अलग बनाने का जो है वो
गाइडलाइन जारी किया गया है। वर्तमान में 18 से 44 वर्ष के आयु के लोग ही लाभार्थी को टीकाकरण प्रखंड स्तर पर तक ही किया जाएगा। भविष्य में वैक्सीन की उपलब्धता के आधार पर विस्तारित किया जा सकता है। इस हेतु स्वास्थ्य केंद्र से अलग कॉलेज, विद्यालय, सामुदायिक केंद्र आदि चिन्हित किया जाए तथा कोविड पोर्टल पर इसकी विवरण भी दी जाए ताकि आपको कहाँ सुई लगे इसकी जानकारी आपको मिल जाए और आप वहाँ जाके आराम से टीका लगा सकें। सुनिश्चित किया जाए कि सत्र स्थल पर भीड़ भाड़ की स्थिति उत्पन्न न हो तथा लाभार्थियों की प्रतीक्षा करने हेतु पर्याप्त स्थान एवं बैठने की सुविधा की जाए। बहुत सारे गाइडलाइंस जारी किए गए हैं। कोविड पोर्टल पर 18 से 44 वर्ष आयु के लाभार्थियों से टीकाकरण सत्र निर्धारित करते समय उक्त आयु वर्ग का चयन किया जाए तथा उसे अग्रिम ऑनलाइन पब्लिश किया जाए, जिससे कि लाभार्थी अपना टीका हेतु अपॉइंटमेंट निश्चित तिथि के लिए कर सकें। आप अपने तिथि के लिए अपॉइंटमेंट भी ले सकते हैं। टीकाकरण सत्र स्थल पर पूर्व से पंजीकृत पत्र पर उक्त तिथि हेतु अपॉइंटमेंट प्राप्त लाभार्थियों को ऑनलाइन पंजीकरण के समय दर्ज पहचान पत्र के साथ आधार कार्ड लाना अनिवार्य होगा, जिसके सत्यापन उपरांत ही टीकाकरण किया जाएगा। कार्यस्थल पर टीकाकरण हेतु नामित नोडल पदाधिकारी का उत्तरदायित्व होगा कि सत्र स्थल पर केवल योग्य लाभार्थी का टीकाकरण किया जा रहा है। 18-44 वर्ग तो आप देख सकते हैं बहुत सारे इस पर गाइडलाइन दी गई है सरकार की, और जितना गाइडलाइंस दिया गया है इससे तो यही लगता है कि अगर कम पढ़ा लिखा व्यक्ति हो जो मोबाइल नहीं चला रहा हो फिर तो उसके लिए बहुत बड़ा ये मामला हो सकता है। उसके लिए सरकार क्या सोचेगी ये भी देखने लायक होगा। सरकार को ऐसा भी करना चाहिए कि कहीं पर ऐसा एक सुविधा देनी चाहिए जहाँ पर जा कर के आप जो है सरकार के तरफ से फ्री में जो है ऑनलाइन जो है अपना रजिस्ट्रेशन करा सके ताकि आपका रजिस्ट्रेशन हो जाए और आपको टीका लग जाए। बाकी देखना यह है कि लोग कल मैं आपको दिखाऊंगा कि क्या स्थिति रहती है, ये ज़रूर हम दिखाएंगे आपको ऑन स्पॉट से। तो अगर आपने रजिस्ट्रेशन करा लिया है तो अपनी डेट ले लें, जगह का चयन करें और जगह पर पहुंच करके अपॉइंटमेंट के बाद अपना टीका लगवा लें। जबकि दूसरी खबर है झंझारपुर मिठाई महल के नज़दीक कुछ दिन पहले 3 लोग पॉजिटिव हो गए थे, जिनका कि इलाज जो है होम क्वारंटाइन करके ही जो है चल रहा था सभी का। लेकिन कुछ दिनों के बाद जब पुनः जांच की गई है तो वो लोग निगेटिव 3 का 3 आए हैं, जैसा बता रहे हैं हेल्थ मैनेजर लखनऊ। और साथ ही ये भी बता रहे हैं कि 40 सैंपलिंग की गई थी, जो 40 का 40 निगेटिव आया, यानी उस क्षेत्र में जितने लोगों की सैंपलिंग हुई सबका निगेटिव आया, एक भी पॉजिटिव नहीं आया। तो घर में पॉजिटिव थे और तो फिर कैसे रह रहे थे कि सारे परिवार के लोग रुक गए और क्या दहशत का माहौल था। हमने उनके परिजनों से भी बात की है और मैनेजर लखनऊ से भी बात की है। तो आइए आपको सुनवाते दोनों की बात। 40 सैंपलिंग हुआ था यहाँ पे सर? जी, यहाँ पे 40 सैंपलिंग हुआ है। 3 घर में जो है कि यहाँ पॉजिटिव है अगल बगल में जी। तो उनके और फैमिली सभी आदमी का जांच होने पर 40 जांच हुआ है। अभी एक भी पॉजिटिव उसमें से 40 में से नहीं हुआ और 10 दिन पहले पॉजिटिव हुआ था, तो आज वो भी स्वस्थ हैं, कोई तरह की दिक्कत नहीं। जो लोग पॉजिटिव थे वो भी ठीक हो गए? हाँ जी जी, तीनों? हाँ तीनों। क्या नाम हो गया सर आपका? मेरा नाम स्वास्थ्य प्रबंधक लखनऊ PSC। पॉजिटिव आ गया था तो कैसा माहौल था आपके? माहौल सर डरा हुआ सर था, लेकिन क्या किया जाए, ये तो कोई तो बाजार से तो गिफ्ट नहीं मिलता है। कैसे आप लोगों ने केयर किया, कैसे रह रहे थे आप? हम लोग जो है सैनिटाइजर यूज करते थे, मास्क हमेशा लगा के रहते थे, काढ़ा पीते थे, जो मतलब डॉक्टर लोगों का जो सलाह होता था उसको कंटिन्यू हम लोग करते थे। अभी सभी आ गए हैं निगेटिव आपके? जी सर, अभी पूरे ऑल फैमिली हमारा निगेटिव ही है। कितने लोग यहाँ जांच हुआ था आपकी नज़र में? हमारे घर में तो 6 आदमी का जांच हुआ और अगल बगल में जो मेरे दियाद लोग हैं, जो चाचा लोग हैं, तो 40 आदमी का भी जांच हुआ, सब उसमें निगेटिव ही है। इस खबर में इतना ही। सोहेल को दे इजाजत, बहुत जल्द मिलते हैं अगले खबरें बहुत है, लगातार आपसे रूबरू रहेंगे। थोड़ा सा अभी कोविड बढ़ रहा है तो बाहर निकलना मुश्किल हो रहा है, जिस चलते आप लोगों तक कम खबर पहुंच पा रही है। हमें दे इजाजत, मिलते हैं बहुत जल्द अगले खबर में। नमस्कार।